नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी का हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा चैप्टर 20 के दांत। मैंने आपको ये दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। पाठ का सारांश और लेखक परिचय दोनों चैप्टर का हम स्टडी प्लस ऐप पर पढ़ाए हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हैं। और आज हम आप लोगों से टेस्ट लेने वाले हैं। याद रखना, 20 को हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। आप लोगों को 20 में से 15 का उत्तर देना है। अगर आप 20 क्वेश्चन में से 15 का उत्तर दे दिए तो हम समझेंगे कि आपका जो शुरुआती है पढ़ाई वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब कि बहुत लोग नहीं होते हैं कि कल पढ़ेंगे तो परसों उनको वो चीज़ें भोर पड़ जाएगा। तो मैं आपसे देखना ये चाहता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या वो चीज़ आपको अभी तक याद है। अगर याद होगा तो ज़रूर आप 20 में से 15 का उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जिसको भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री में लाइव क्लास करना है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 9424। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमको भी आपके साथ लाइव क्लास करना है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता चले कि कब कब क्लास होता है। जब भी क्लास हम लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट पहले ही ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि क्लास शुरू होने वाला है, लिंक हम भेज देते हैं और आप लोग उस पर दबाकर लाइव में जुड़ जाते हो। और हम अपना स्टडी प्लस ऐप का भी लिंक भेज देंगे, आप लोग स्टडी प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा हम लोग किसे कहते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का तीसरा का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। आप लोग को याद रखना है। इनके जो इनके पिताजी थे उनका नाम था रामजी सकपाल और इनके माताजी का नाम था भीमाबाई। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई और दूसरी पत्नी का नाम था सबिता। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं 5 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य वो प्रत्यक्ष कारण है, तो जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए दोस्तों 6 क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनके पिताजी का जो नाम था ना वो था रामजी सकपाल। तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताश्री का नाम था रामजी सकपाल, बहुत ही अच्छा नाम था, भगवान राम के नाम से संबंधित इनका भी नाम था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पीएचडी की पढ़ाई थी, डिग्री जो थी वो कब प्राप्त हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है 1916 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, 1916 ईस्वी में। और एक और चीज आप लोग को याद रखना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क से वो लंदन भी पढ़ाई करने के लिए गए थे। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके प्रोत्साहन पर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने गए थे। तो बड़ौदा नरेश के कहने पर उनके प्रोत्साहन पर वो न्यूयॉर्क पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है, तो आप सबको याद रखना है कि आधुनिक मनु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा
क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था। तो इनके माता जी का नाम था भीमाबाई, है ना, भीमाबाई सकपाल। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो आप सब लोग याद रखना, बहिष्कृत भारत का डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा इनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, है ना, आदत्तो ना है और वो थी। तो रत्नावती शर्मा इनके माता जी का नाम था और इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। और इनका जन्म पटना बद्रघाट पर हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है, फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत जो पाठ है वो क्या है। तो 20 के दांत आपका जो पाठ है वो निबंध नहीं है, ना ही कविता है और ना ही व्यक्ति चित्र है, बल्कि ये हमारा एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, यह एक प्रकार की कहानी है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है कि सेन साहब जी का है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप सब लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ये पांचों बहनें किसकी थी। तो ये पांचों खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर आपका 15 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता यानी कि कहानीकार कौन है। 20 के दांत जो आपका पाठ है, इस पाठ का लेखक कौन है। लेखक पूछ सकता है, कहानीकार पूछ सकता है, रचयिता पूछ सकता है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबका एक ही आंसर होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े। तो देखिए खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था, तो मदन पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के मारकर 2 दांत तोड़ डाले। तो 2 को आप लोग ठीक लगाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 20 नंबर क्वेश्चन का। अब आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो जब तक आप अपनी पढ़ाई का जो अनुभव है वो आप लोग कमेंट करके नहीं बताओगे, तब तक मैं कैसे समझूंगा कि आप सच में जो चीज़ पढ़ते हो वो चीज़ हमेशा के लिए याद कर लेते हो। आप कम से कम अपना अनुभव बताओगे तब ना हम भी देखेंगे और उसके हिसाब से आपको और ही बेहतरीन ढंग से और स्पीड में या फिर स्लोली या फिर मीडियम में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने सही 20 में से कितना सही किया। एकदम ईमानदारी से बताना, सही झूठ मत बताना। और बाकी जो लोग हमारे साथ हमेशा के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो बाबू ये हमारा स्टडी प्लस ऐप है, ध्यान से देख लीजिए, यही हमारा स्टडी प्लस ऐप है। स्टडी प्लस ऐप ये आप
आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाइए, स्टडी प्लस ऐप सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड करिएगा, ओपन करिएगा ना, तो मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा। तो मोबाइल नंबर पासवर्ड जब पहली बार ओपन करोगे, डाउनलोड करोगे, तो वहां पर मोबाइल नंबर पासवर्ड आपको नहीं डालना है। आपको क्या करना है, न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करके अपना एक आईडी बना लेना है स्टडी प्लस ऐप में। जब आप अपना आईडी बना लीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर अपना आईडी बना लीजिए, न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करके उसके बाद से आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं होगा स्टडी प्लस ऐप में, 199 रुपये लगता है पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं होगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए तो कोई टेंशन मत लेना। जब ऐप को ओपन करोगे ना, तो एक बाइनर होगा, उस बाइनर पर मेरा मोबाइल नंबर दिया होगा। आप उस मोबाइल नंबर डायरेक्ट हमारे पास कॉल करना और कहना कि सर हम आपके नंबर पर किसी दूसरे से पेमेंट करा देते हैं, आप प्लीज़ हमको ऐपवा में जोड़ दीजिए। हम आपको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। किसी को भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। और ये और ज़्यादा जहाँ पर पैसा लग रहा है ना, तो आपके पास तो ज़्यादा पैसा होगा नहीं, तो आप ज़्यादा पैसा जहाँ लग रहा है वहाँ से थोड़ा बच के रहिएगा। लोग आजकल ना इसको बिजनेस बना कर रख दिए हैं, जितना लूट लो उतना ही मतलब कि उनका हो जाएगा। तो आप लोग इस सब से थोड़ा बच के रहिएगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए। शुरुआती आपका बहुत अगर अच्छा रहेगा तो आपको आगे चलकर कोई भी मतलब कि तकलीफ नहीं होगी। अगर शुरुआती आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। और वैसे लोगों के श्रेणी में आप आ जाएंगे जैसे लोग अंदाजे पर से 150 ऑब्जेक्टिव टिक लगाते एग्जाम में जाकर। अब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अपने मन से पढ़कर अच्छे तरीके से नॉलेज प्राप्त करके एग्जाम में जाकर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके आना है और टॉप 10 में आने की कोशिश करना है 100%, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है।